नमस्ते दोस्तों, मैं ओजी। आज बात करेंगे ओवरथिंकिंग की, वो दिमागी दौड़ जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। वही पुरानी बातें, वही फिक्रें, वही सवाल जिनका कोई अंत नहीं। ये सिर्फ सोचना नहीं, सोच में उलझ जाना है। ये आदत हमारे आज को खा जाती है और कल को धुंधला कर देती है, बट इसे बदला जा सकता है। आज हम जानेंगे ओवरथिंकिंग को रोकने के आसान प्रैक्टिकल तरीके। ये रॉकेट साइंस नहीं, बस दिमाग को समझने और सही दिशा देने की कला है। अगर आप भी इस दौड़ से थक चुके हैं और शांति चाहते हैं तो बने रहिए। ये वीडियो बदलाव की शुरुआत है। चलिए जानते हैं ओवरथिंकिंग क्या है और कैसे इसे रोकें। आसान एक्टिविटीज से। ओवरथिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि एक ही विचार में बार बार उलझना है। दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, प्रॉब्लम रिवाइंडिंग मोड में चला जाता है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, भविष्य की चिंता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये सवाल हमें काल्पनिक डर में फंसा देते हैं। दूसरा, अतीत का अफसोस, काश मैंने वो कह दिया होता। हम खुद को जज करते रहते हैं, जबकि अतीत बदल नहीं सकता। तीसरा, परफेक्शनिज्म। सोचते हैं कि हर एंगल से सोचेंगे तो बेस्ट फैसला लेंगे, लेकिन इसी में फंस जाते हैं। असल डर निर्णय से नहीं, उसकी जिम्मेदारी से होता है, और इसी से बचने के लिए दिमाग सोच के जाल में उलझा रहता है। अगला कदम है थॉट अवेयरनेस, यानी जैसे ही दिमाग बेचैन हो, रुकिए और खुद से पूछिए, अभी क्या सोच रहा हूं। उस विचार को पकड़िए और शब्दों में लिख डालिए, चाहे नोटबुक में या फोन पर। मुझे डर है कि मैं प्रेजेंटेशन खराब कर दूंगा, या मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा कहा। जब आप विचार को लिखते हैं तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर सामने रख देते हैं। अब उसे एक नाम दीजिए। क्या यह डर है, अफसोस है, या परफेक्शन का प्रेशर? जैसे ही आप लेबल करते हैं, आप उस विचार से दूरी बना लेते हैं। वो आप नहीं, बस एक विचार है। विचारों को नाम देना, लेबलिंग, बहुत पावरफुल टूल है। जब हम सिर्फ महसूस करते हैं तो लगता है मैं डरा हुआ हूं, लेकिन लेबलिंग से यह बदल जाता है, मेरे अंदर डर का विचार आया है। इससे आप खुद को उस विचार से अलग कर लेते हैं। अब आप लहर में नहीं, किनारे पर खड़े हैं। लेबलिंग दिमाग को बताती है कि यह विचार बस एक घटना है, कोई स्थायी सच्चाई नहीं। जब आप विचारों को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखने लगते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। सोचते रहना पैसिव है, एक्शन लेना एक्टिव। एक्शन का मतलब है कोई भी छोटी एक्टिविटी जो आपको सोच के लूप से बाहर निकाले। जैसे प्रेजेंटेशन की चिंता है तो पहला स्लाइड बनाइए या पॉइंट्स लिखिए। अफसोस है तो टहलने जाइए या किसी दोस्त से बात कीजिए। हर परेशान करने वाले विचार के लिए एक छोटा एक्शन तय कीजिए, जैसे वॉक पर जाना, डेस्क साफ करना, या बस पानी पीना। मकसद समस्या सुलझाना नहीं, उस जड़ता को तोड़ना है। एक्शन से दिमाग वर्तमान में लौट आता है। अब कुछ असरदार माइंड रिसेट ट्रिक्स जो दिमाग को शांत करें। पहली ट्रिक, नाइट डंप। सोने से पहले डायरी में सारे विचार लिख डालिए, इससे दिमाग हल्का होता है। दूसरी, मॉर्निंग टॉक। सुबह उठते ही खुद से पॉजिटिव बात करें, आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। ये सेल्फ टॉक दिन की शुरुआत को पॉजिटिव बनाती है। तीसरी, आर्ट पॉज। ओवरथिंकिंग लगे तो कुछ क्रिएटिव करें, डूडल बनाएं, रंग भरें या गाना सुनें। आर्ट दिमाग को रिफ्रेश करता है, फोकस को विचारों से हटाकर क्रिएटिविटी पर लाता है। ये ट्रिक्स दिमाग के लिए रिफ्रेश बटन की तरह हैं। याद रखिए, ये एक दिन में नहीं बदलता, ये प्रैक्टिस है। कभी फिर से लूप में फंसें तो खुद को कोसें नहीं, बस जागरूक हों और कोई तरीका आजमाएं। सोच वही रखो जो हल दे, जो तोड़े छोड़ो। दिमाग का काम समाधान है, नई समस्याएं बनाना नहीं। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, उसे जाने देने की हिम्मत करें। अपने मन को बगीचे की तरह समझें। कौन से विचार बोने हैं, कौन से उखाड़ने हैं, ये आप तय करते हैं। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा समाधान है सोच को जाने देना। ये थे ओवरथिंकिंग से निपटने के तरीके। पहचानना, लेबल करना, एक्शन लेना और माइंड रिसेट ट्रिक्स। इन्हें सिर्फ सुने नहीं, अपनाएं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन टिके रहिए। छोटा बदलाव भी बड़ी आदत बन सकता है। आप शांति और फोकस डिजर्व करते हैं। इन तरीकों से पहला कदम उठाएं। आपकी कोई ट्रिक है? कमेंट में शेयर करें, हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे।